अंकिता भंडारी के लिए इंसाफ की मांग अब लगातार तेज हो रही है, तो वहीं इस मामले में कई परतें भी खुलती जा रही हैं। हमने आपको अंकिता की आखिरी ऑडियो कॉल और आरोपियों की भी रिकॉर्डेड ऑडियो कॉल सुनाई, लेकिन अब अंकिता और उसके दोस्त पुष्प के बीच हुई व्हाट्सएप चैट सामने आई है। इस चैट में अंकिता ने बताया है कि रिजॉर्ट में आने वाले गेस्ट को स्पेशल सर्विस देने के लिए उस पर दबाव बनाया जा रहा था और उसे अपनी आबरू बेचने की कीमत 10,000 रुपए लगाई गई थी। जिन्हें एक्स्ट्रा सर्विस का मतलब अभी भी समझ नहीं आ रहा है, उन्हें बता दें कि यहां बात सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाने के बारे में हो रही है और इसी के लिए अंकिता पर दबाव बनाया जा रहा था। क्या कुछ है इस व्हाट्सएप चैट में, बताएंगे सब इस रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं हूं कीर्ति और आप देख रहे हैं न्यूज तक। अंकिता उस रिजॉर्ट में वाकई बहुत परेशान और डरी सहमी थी, जिसका खुलासा उसकी व्हाट्सएप चैट से साफ हो रहा है। अपनी मौत से पहले अंकिता ने इस व्हाट्सएप चैट पर दोस्त को बताया था कि रिजॉर्ट में आने वाले वीआईपी मेहमानों को स्पेशल सर्विस देने का दबाव उस पर लगातार बनाया जा रहा था। अंकिता ने इस चैट में लिखा है, इस रिजॉर्ट में मैं बहुत इनसिक्योर फील करती हूँ। रिजॉर्ट का मैनेजर अंकित गुप्ता मेरे पास आया और बोला कुछ बात करनी है। फिर मैं उसके साथ गई। रिसेप्शन के कॉर्नर पर ले जाकर उसने बोला कि सोमवार को वीआईपी गेस्ट आ रहे हैं तो उन्हें एक्स्ट्रा सर्विस चाहिए। मैंने कहा कि मैं क्या करूं? तो बोला कि तुम तो कह रही थी कि स्पा वगैरह करोगी। मैंने कहा कि एक्स्ट्रा सर्विस की बात हुई थी, स्पा की बात कहां से आ गई? अंकित ने इस पर कहा कि मैंने ये नहीं कहा कि तुम करो, मैं बोल रहा हूं कि अगर तुम्हारी पहचान में कोई लड़की है तो बताना, क्योंकि गेस्ट 10,000 रुपए दे रहा है। मैं समझ रही हूं कि दूसरी लड़की वाला उन्होंने इसलिए बोला ताकि मैं 10,000 के लालच में आकर मान जाऊं। मैसेज में अंकिता ने अपने दोस्त को लिखा था कि मैं गरीब हो सकती हूं, लेकिन 10,000 रुपए के लिए खुद को बेचूंगी नहीं। अब आगे से कुछ भी बोला तो मैं यहां काम नहीं करूंगी। इतना गंदा होटल है। आपको बता दें, 18 सितंबर को व्हाट्सएप चैट में ही अंकिता ने अपने दोस्त को यह भी बताया कि एक शराबी गेस्ट ने एक बार उसे जबरदस्ती गले लगाने की कोशिश की थी। तब रिजॉर्ट मालिक पुलकित आर्य के मैनेजर अंकित गुप्ता ने उसे चुप रहने के लिए कहा था। बता दें कि अंकिता का रूम मालिक पुलकित आर्य ने अपने रूम के पास वाले रूम में कहकर शिफ्ट करवा लिया था। इसके लिए उसे एक्सक्यूज दिया गया कि होटल में बहुत सारे गेस्ट आने वाले हैं तो रूम की कमी हो सकती है। इन्हीं सब चीजों को लेकर अंकिता और पुलकित के बीच विवाद भी हुआ था। अब अंकिता को क्या पता था कि यह विवाद उसकी जान लेकर ही छोड़ेगा। बता दें कि अंकिता हत्याकांड में उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने भी मांग की है कि अंकिता को इंसाफ दिलाने के लिए उन गेस्ट के बारे में भी पता लगाया जाए जिन्हें स्पेशल सर्विस देने के लिए अंकिता पर दबाव बनाया जा रहा था। ये वीआईपी एस्कॉर्ट करने की बात किस वीआईपी को की जा रही है, उसको उगलवाना चाहिए था अपराधियों से। कौन वीआईपी है जिसकी अंकिता ने कहा है कि मुझको एस्कॉर्ट करने के लिए दबाव डाला जा रहा है? कौन है जो हमारी देवभूमि के अंदर वो वीआईपी जो इस तरीके की सेक्स संस्कृति को बढ़ावा दे रहा है? वो चेहरे बेनकाब होने चाहिए। वो किसी का चेहरा क्यों ना हो, वो चेहरा दागदार चेहरा है, वो चेहरा बदबूदार चेहरा है और उत्तराखंड ऐसे चेहरों को माफ नहीं कर सकता। आपको बता दें कि अंकिता बेहद गरीब परिवार से आती है और परिवार की आर्थिक सहायता करने के मकसद से ही पुलकित के रिजॉर्ट में उसने काम करना शुरू किया था। बीते 28 अगस्त को ही अंकिता ने रिजॉर्ट में नौकरी ज्वाइन की थी। उसे अपनी नौकरी की पहली सैलरी तक नहीं मिल पाई थी। होटल मैनेजमेंट का डिप्लोमा करके परिवार के लिए कमाने गई बेटी की हत्या से अब माता पिता और छोटे भाई पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। अंकिता पौड़ी गढ़वाल जिले के श्रीकोट गांव की रहने वाली थी और उनके घर की आर्थिक हालत वाकई बेहद खराब है। अंकिता के पिता वीरेंद्र भंडारी पहले मजदूरी करके पैसे कमाते थे, लेकिन उम्र ज्यादा होने के कारण उन्होंने अपनी मजदूरी करना भी छोड़ दिया। अब वे कुछ नहीं करते। घर की सारी जिम्मेदारी मां सोनी देवी पर आ गई, तो वो आंगनबाड़ी में काम करके घर का खर्च चलाने की कोशिश करती थी। तो वहीं छोटा भाई अंकिता का कंप्यूटर कोर्स कर रहा है, अभी भी पढ़ रहा है। इन सब चीजों को चलते ही अंकिता ने परिवार की आर्थिक मदद करने के बारे में सोचा था, लेकिन उसे क्या पता था कि कुछ दरिंदों की वजह से ये सब नहीं हो सकेगा। आपको अंकिता के आरोपियों को लेकर क्या राय है? उन्हें क्या सजा मिलनी चाहिए? कमेंट करके जरूर बताएं। क्या कुछ आपकी राय है? इसी के साथ देश विदेश से जुड़ी बाकी बड़ी खबरों के साथ अपडेटेड रहने के लिए देखते रहिए न्यूज तक। हम आपके साथ लगातार नई खबरों को और बड़ी खबरों को अपने चैनल के जरिए दिखाते रहेंगे।